हेलो एनिमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। डीमन स्लेयर का सीजन 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पुराने कासल का सीन दिखाया जाता है। भाई ये बहुत ही पुराना हो जाता है और इस जगह को कोई जानता नहीं, इसलिए इस कासल को डीमंस ने यहाँ पे अपना अड्डा बना लिया होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो यहाँ पे ले जा रहे होते हैं खाने के लिए। यहाँ पे उनके लिए सरपेंट हाशिरा ओ बनाए और साथ में ही हमारे सनीमी को बुलाया जाता है, जो कि एक हाशिरा, और साथ में दो डीमन स्लेयर्स भी होते हैं। और यहाँ पे एक राक्षस होता है जो एक औरत को यहाँ पे अंदर ले जा रहा होता है और वो चीखें मार रही होती है। लेकिन भाई जब वो अंदर जाते हैं तो भाई यहाँ पे बहुत सारे जो हैं इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये सारे इनको मारते रहते हैं भाई, बहुत ही अपनी तगड़ी तगड़ी पावर से उनको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे ओबन ही उन दोनों को बाहर जाने के लिए कह देता है, डीमन स्लेयर्स को, ताकि उन वो थोड़ी कोशिश कर पाए। ओबन नहीं यहाँ पे कहता है कि हम दोनों इन्हें संभाल ही लेंगे। सानेमी यहाँ पे उन पर हमला करता है, अपना विंड हाशिरा की 5th फॉर्म और 3rd फॉर्म यहाँ पे यूज़ करता है, जिस कारण भाई यहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे ओबनाई भी यहाँ पे अपनी सरपेंट ब्रीथिंग की 3rd फॉर्म या और 2nd फॉर्म यहाँ पे यूज़ करता है, जिस कारण यहाँ पे भाई ये सारे मर जाते हैं और ये राक्षस खुद ही उस औरत को छोड़ देता है और ये यहाँ पे खुद उनको पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर ये यहाँ पे नहीं, इस औरत को यहाँ पे बाहर ले जाने लगता है और यहाँ पे भाई इस राक्षस पर यहाँ पे सानेमी अपना फिर से अपनी तलवार का यूज़ करता है। भाई अब यहाँ बाहर जो होते हैं थोड़े अलग टाइप के राक्षस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो बना ही कहता है कि मैं इन्हें संभालता हूँ, मैं इन्हें संभाल लूँगा, तुम यहाँ पे उसको जाके संभालो। भाई वो उन राक्षसों को अपनी सरपेंट ब्रीथिंग की यहाँ पे जो 3rd फॉर्म होती है उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं और भाई बड़ा धमाका करते हैं, जिस कारण यहाँ पे सानेमी भी अपनी एक बार फिर यहाँ पे यूज़ करता है, जिस कारण वो औरत को खुद ही घेर देता है और भाई यहाँ पे सानेमी उस औरत को पकड़ भी लेता है। और दूसरी ओर वो यहाँ पे जब दूसरी ओर जाने लगते हैं तो यहाँ पे भाई उन्हें इन्फिनिटी कासल के अंदर होने का प्रेजेंस होती है और भाई वो पहले कभी भी इस जगह पर नहीं आते, तो वो थोड़ा हैरान होने लगते हैं। तो दूसरी ओर यहाँ पे भाई वो आराम से वहाँ पहुँच जाते हैं और ये यहाँ पे इन्फिनिटी कासल यहाँ पे बंद हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भाई वो सोचने लगते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी कासल कैसे आ गया था। हमें कनाओ का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे एक मिशन से लौट रही होती है। शिनोबू यहाँ पे कनाओ को उन उसके बारे में बताती है, स्वर्ड्समिथ्स विलेज के बारे में, कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा काम हुआ है और भाई यहाँ पे तानजीरो और मुइचिरो के साथ साथ अपनी मित्सुरी ने भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा कमाल किया और यहाँ पे उन सारे 2 अपरैंक्स को मार के आए हैं। नेजुको ने यहाँ पे सूरज पर यहाँ पे जीत प्राप्त कर ली है और मुजान इसलिए उसको ढूंढता ही होगा, तो हमें अब जल्द से जल्द कोशिश करनी होगी। और यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, तो ओबियास की मेंशन में उसे बुलाया है, तो वो यहाँ पे वहाँ जाने वाली है। दूसरी ओर हमें तंजीरो का सीन दिखाया जाता है, वो भी बटरफ्लाई मेंशन में ही होता है और वो यहाँ पे खा रहा होता है। उसको यहाँ पे 1 हफ्ते पहले ही होश आया होता है और उसे बताया जाता है कि उसकी यहाँ तलवार टूट गई थी और जिस कारण अब स्वर्ड्समिथ्स ने यहाँ पे अपनी जगह बदलने का फैसला किया। उनके लिए पहले से ही अलग अलग गांव वो बना के रखे गए थे, खाली गांव, ताकि वो वहाँ पे जाके अगर वो टूट जाए तो वहाँ पर जा सके, क्योंकि डीमंस को अब उनकी जगह पता लग जाती है। और भाई वो अब उसको ठूस ही रहा था तब से, इसलिए वो गोतू जो होता है वो यहाँ पे बोलता है, वो भी उसकी तरह मित्सुरु की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, क्योंकि वो भी बहुत खाती है उसे। यहाँ पे अब हम सानेमी का सीन देखते हैं, जो कि वहाँ पे मीटिंग में लेट पहुँचे होते हैं और वो यहाँ पे कहता है कि क्या मीटिंग शुरू तो नहीं हुई है ना। तो वो यहाँ पे सारे वहाँ पे पहुँच के बैठे हुए होते हैं और ग्योमी उन सबको शांत करता है और वो यहाँ पे पहुँच गए होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सारे बातचीत कर रहे होते हैं कि तानजीरो ने कमाल कर दिया। तो वो यहाँ पे अमाने यहाँ पे आ जाती है और वो अमाने जो उसकी बीवी पत्नी होती है, वो कहते हैं कि अब का जो अपने कगाया मास्टर वो भी बहुत बीमार है। तो सारे यहाँ पे बहुत ही शांत हो जाते हैं और गोमी ने जो ग्योमी होता है अपना, वो यहाँ पे प्रार्थना करता है कि वो यहाँ पे ठीक हो जाए। तो यहाँ पे वो बताती है कि यहाँ पे जो नेजुको है वहाँ पे उसने सूर्य पर यहाँ पे जीत प्राप्त कर ली है। तो यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सारे यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या वो इतनी खास है, उसने सूरज पे जीत। और वो कहती है कि अब तुम्हें इन सबको ट्रेनिंग देनी होगी। और भाई मित्सुरी को यहाँ पे वो बात करने इसलिए मीटिंग रखी गई है कि उनके यहाँ पे मार्क शो हुए हैं, जो कि अपने पहले की जो सदियाँ होती थी उसके अंदर ये मार्क शो किए जाते थे। और उनके क्रो आके ये भी बताते हैं कि यहाँ पे जो इनके यहाँ पे मार्क है वो यहाँ पे उनके साथ साथ वालों के भी शो होते हैं। ये सिर्फ मुइचिरो और मित्सुरी के यहाँ पे शो हुए थे, तानजीरो तो और सबसे पहले तानजीरो को शो हुआ था। इनके बारे में सिर्फ वह कुछ किताबों में ही बताया गया है और इसमें यहाँ पे
ये भी बताया गया है कि ये सिर्फ सेनगोकू पीरियड के टाइम में हुआ करते थे और कुछ ही लोगों के मार्क हुआ करते थे। और भाई ये सब यहाँ इस बारे में बात करते हैं और वो कहती है कि सबसे पहले इस सदी में जिसके पास ये यहाँ पे मार्क आया था वो तानजीरो था, लेकिन तानजीरो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे मित्सुरो और मिचिरो के बारे में मांगा तो मित्सुरी से पूछा जाता है तो वो भाई वो अजीब तरह की बड़बड़ भी करने लगती है और किसी को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि ये मार्क के बारे में तो मुझे ये पता है वो पता है। दूसरी ओर हम यहाँ पे मुझे मिचिरो से पूछा जाता है वो कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं, मेरे यहाँ पे शरीर पे कोई मार्क भी आया था, मैं एक जहर दिया गया था मुझे और एक बच्चा मेरे को यहाँ पे बचाने की मतलब कोशिश कर रहा था, उसके खुद भी चोट लगने वाली थी, उसको यहाँ पे ओल्ड मेमोरीज भी आती हैं। तो यहाँ पे शिनोबु से भी बातचीत करने लगता है और यहाँ पे हमें देखते हैं कि यहाँ पे वो कहती है कि इसलिए यहाँ पे इस मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि ताकि ताकतों का थोड़ा एक्सप्लेन किया जा सके। सानेमी कहता है कि इसमें क्या मतलब है, ये तो मैं भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ आसानी से। तो गियू यहाँ पे ना वटराशिरा जो होता है गियू वो कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सानेमी को गुस्सा आने लगता है, गियोमी उन्हें शांत करता है और माने कहती है कि अब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे करना ही होगा और इसलिए अब वाटर मार्क भी लाना होगा। मुजान यहाँ पे नेजुको के पीछे पड़ा होगा और अब मुजान को भी ख़त्म करना होगा और यहाँ पे अब ट्रेनिंग भी यहाँ पे वो कहते हैं कि अब मीटिंग ख़त्म होती है। तो यहाँ पे जियो जो है यहाँ से जाने लगता है। सानेमी कहता है कि अभी मीटिंग बची है तो वो ओमनाई भी उसे कहता है मीटिंग बची हुई है और शिनोबू यहाँ पे कहने लगती है कि तुम्हें तो आना ही जो होगा। गियो यहाँ से जाने लगता है। सानेमी कहता है कि तुम गियो रुकते क्यों नहीं, वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। दोनों में लड़ाई होने वाली थी, गियोमी यहाँ पे ताली बजा देता है और यहाँ पे वो दोनों रुक जाते हैं और सबको यहाँ बैठने के लिए कहता है, लेकिन और यहाँ पे सभी को यहाँ पे ताली बजा के बैठने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं तानजीरो का सीन, ये भाई यहाँ पे खाना ही खा रहा होता है भाई तब का। दूसरी ओर हम जेनित्सु का सीन देखते हैं और वो कहता है कि जेनित्सु यहाँ पे आ जाता है। तीनों लड़कियाँ उसका यहाँ पे वेलकम करती हैं और वो भी मिशन से ही आया होता है भाई। वो यहाँ पे ये देख कर हैरान हो जाती है कि भाई नेजुको यहाँ पे उसको यहाँ पे वेलकम करने के लिए आई होती है और वो कहती है कि उसने मेरे लिए यहाँ पे बोलना भी सीख लिया। वो यहाँ पे उसके हाथ पकड़ लेता है, भाई नेजुको तुम मुझसे शादी कर लो जल्द से जल्द। और वो यहाँ पे वो कहने लगता है कि प्लीज़ जल्द से जल्द मुझसे शादी कर लो और भाई वो कहती है वेलकम बैक इनोसुके। तो भाई ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाई, उस सुअर को तो मैं यहाँ पे मार के ही रहूँगा, जंगली सुअर को। हमें पता लगता है कि वो उसने मतलब बहुत देर से उस पर मतलब वो टोना किया हुआ था कि मुझ पे ही मतलब करना। और भाई यहाँ पे तानजीरो को पता लगता है कि उसकी नई तलवार आ चुकी है जो कि योरिची की ही थी। हमें पता लगता है कि उसके ऊपर स्लेयर लिखा गया है एंड भाई ये उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है। तो वो कहता है कि वो कहता है कि इसके ऊपर ऐसे तो नहीं लिखा होता डीमन स्लेयर मार्क और इस पर ये भी नहीं था आगे। नेजुको कहता है कि ये तुमने मुझे बनाने ही कहाँ दी थी और यहाँ पे उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने अब ये भी तोड़ दी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और भाई उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है, उसको बताता है इसकी खूबियाँ वगैरह भी और उस पर गुस्सा करके कहता है कि अगर तुमने ऐसा लगातार किया तो तुम मुझे हर बार मिठाई खिलानी होगी। तो इस बात के लिए यहाँ तानजीरो जो कि है वो मान जाता है और भाई यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे मान गया हूँ और वो अपनी तलवार को लेके खुश हो जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हम देखते हैं गेन्या उसके साथ वाले बेड पे बैठा होता है, वो कहता है कि शोर थोड़ा कम मचाओ। यहाँ पे दूसरी ओर भाई इंगिन नौसुके वहाँ से भागता हुआ भाई तोड़ के गिलास यहाँ पे अंदर आ जाता है और वो कहता है कि तांजिरो क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो भाई गेन्या यहाँ पे कहता है कि मेरा बेड शिफ्ट कर दो और चेंज कर दो और यहाँ पे वो अपनी वाहवाही करने लगता है। गोतो जो होता है वो यहाँ पे उसको बाहर निकलने के लिए कह रहा होता है और वो तांजिरो कहता है कि मैं भी जाऊँगा। और यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है और वो बताते हैं कि हमें सारे डीमन स्लेयर्स के लिए यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग करनी होगी और यहाँ पे नेजुको को यहाँ पे बचाना होगा मुजान से, वरना क्योंकि मुजान से बचाना ही होगा। और यहाँ पे बातचीत करते हैं कि तांजिरो के मार्क वगैरह के बारे में बात करते हैं कि वो किस प्रकार अलग अलग ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे होते हैं। इसके अंदर अकेला गियू ही नहीं होता है भाई। और हमें पता लगता है कि जेनित्सु का सीन दिखाया जाता है, वो यहाँ पे उनको उसको भी बताता है कि यहाँ पे जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे उसको गुस्सा आ रहा होता है कि वो अभी अभी तो यहाँ आया और जॉइंट ट्रेनिंग यहाँ पे अभी से ही शुरू हो जाएगी। वो कहता है कि तुम्हें पागल हो गया, जॉइंट ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू हो जानी चाहिए, ऐसे बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पे वो लोगों को उसकी यहाँ पे उसको गुस्सा आने लगता है और वो उसका सिर काटने लगता है कि तुम तो यहाँ पे बिस्तरे पे पड़े हुए। और भाई उसको एक हफ्ते पहले बेहोश था वो एक हफ्ते से। और यहाँ पे जेनित्सु जाने लगता है, वो कहता है कि मेरी दोस्ती ख़त्म। वो कहता है कि मेरे पैर तो उस समय चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन तुमने जो मुझे बताया था कि थंडर फॉर्म से, उसके कारण मैं उसे ढूंढ पाया और भाई उसका गला भी काट पाया था। तांजिरो उसको यहाँ पे थैंक्स करने लगता है उस बात के लिए। तो जेनित्सु यहाँ पे भाई बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी दोस्ती
वापस लेता हूँ। और भाई खुश होने लगता है इस बात पे। दूसरी ओर वहाँ पे वो कहते हैं कि उन्होंने टेंजन को भी बुलाया था, टेंजन की ट्रेनिंग के लिए। भाई सबसे पहले वो टेंजन जो कि है उन्हें अपनी ट्रेनिंग दे रहा होता है भाई, बहुत ही मारता है उनको। और ये तो नॉर्मल सी ट्रेनिंग होती है भाई इंडियन स्लेयर कॉर्प्स के लिए अभी तो। उसके बाद यहाँ पे उसकी जो वाइफ्स हैं वो यहाँ पे उनके लिए खाना भी बना रही होती है। और यहाँ पे उसके बाद उन्हें मुइचिरो की ट्रेनिंग भी पास करनी होगी, जो कि यहाँ पे अपनी विंडर की हाशिरा की ट्रेनिंग देगा। उसके बाद उनको ओबनाई की तलवार की ट्रेनिंग यहाँ पे पास करनी होगी। उसके बाद साने पे की स्ट्रिप्स की यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पार करनी होगी। और एंड पे जाके उन्होंने जियोमी की टेक्निक्स को भी यहाँ पे पावर करना होगा। उसके बाद जाके वो यहाँ पे ख़त्म होगा। तो तानजीरो को यहाँ पे एक क्रो आके बताता है कि उसके लिए एक लेटर भेजा गया है कागाया की तरफ से। यहाँ पे वो लेटर पढ़ता है तो उसे यहाँ पे बुलाया गया होता है आगे के लिए। तमायो को यहाँ पे एक कासुगु की क्रो आता है और उसे बुलाया जाता है। उसको लेटर थमाता है तो वो बोलती है कि उसी यहाँ पे इन्हें कैसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कैसे पता लगा। मेरा मतलब जो घर है वो तो यहाँ पे छुपा रहता है, लेकिन वो यहाँ पे पता लग जाता है उसके घर का। और यहाँ पे वो बताने आया हुआ होता है कि मैं तुम्हें इनविटेशन देने आया हूँ, क्या क्या तुम हमारे लिए काम करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक लड़की है जिनको यहाँ पे डीमंस की बहुत अच्छी जानकारी है। और क्या अगर तुम उन मुजान को यहाँ पे हराना चाहती हो, क्या क्या तुम हमारे लिए मतलब काम करोगी और हमारे साथ यहाँ काम करोगी। तो उसे इनविटेशन दिया गया होता है यहाँ पे उजुमा की मतलब उबियाश की पैलेस में। तो ये सुनकर तमा हैरान होती है। एपिसोड एंड वीडियो लाइक शेयर भाई, बहुत बढ़िया।